से जानकारी सबसे पहले तो सीएमओ हमीरपुर आर.के. अग्निहोत्री से लेना चाहूंगी। सर ये बताइए कि हमीरपुर में जो घटनाएं हैं इस पर अंकुश अब तक क्यों नहीं लग पाया है? आर.के. जी अग्निहोत्री सर। जी नमस्कार। देखिए, ये समस्या हमारी सोसाइटी की है, पूरे समाज की समस्या है ये। इसमें कोई भी एक विभाग है, कोई अकेला आदमी इसमें कुछ नहीं कर सकता है। ये पुलिस है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट है, एनजीओ है, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, सभी लोगों को इकट्ठा होकर आना पड़ेगा और कानून और की स्थिति को उसको पूरी तरह से सख्ती से पालन कराना पड़ेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट जो कर रहा है वो हम हेल्थ एजुकेशन कर रहे हैं बच्चों में, हम स्कूलों में जा रहे हैं और नई पहल हमने भी की है एक के हमने कुछ किट प्रिपेयर किए हैं जो कि हमने पुलिस को दी है और स्कूलों में बांटेंगे कि कुछ रेंडमली जो लोग तैयार हो जाएं। तो यूरिन टेस्टिंग किट्स है उसमें, वो अगर कोई बच्चा या कोई आदमी जो ड्रग ले रहा है तो उसमें पता लग जाएगा उस किट से कि इसने ड्रग लिया है, ताकि उसके पेरेंट्स को काउंसलिंग की जा सके, वो चाहे जाने अनजाने में ले रहा है या अपने दोस्तों के साथ ले रहा है। तो इस तरह की पहल हमने अभी पिछले महीने से शुरू की है पुलिस के साथ मिलकर। हर महीने वो हमारी पुलिस के साथ जो वो एनडीपीसी की मीटिंग होती है जिसमें कि हम अपनी प्रायोरिटी जो है वो फिक्स करते हैं। यहाँ पे 5 रिहेबिलिटेशन सेंटर भी चल रहे हैं हमीरपुर जिला में, जिनका हम हर महीने का निरीक्षण करते हैं। पर वहाँ हमने देखा है कि बहुत भीड़ है वहाँ पे, वहाँ पे सिफारिश लाके लोग आते हैं कि इतनी वो कम जगह पड़ गई है और इसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं और यूथ बहुत ज़्यादा आ रहा है। और हमने जो देखा पिछले मेरे 3-4 सालों का जो एक्सपीरियंस है उसमें बताऊं तो सुसाइड का सबसे मुख्य कारण है। जो लोग सुसाइड कर रहे हैं वो उसका मुख्य कारण भी एक नशा पाया गया है। और यहाँ पे ऐसे भी पढ़े लिखे लोगों या जो पढ़े लिखे हमारे कॉलेज में या प्रोफेशनल है वो बहुत ज्यादा सुसाइड में ज्यादा पाया गया है। सर बस एक छोटा सा सवाल जो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये जो सिंथेटिक ड्रग्स आ रहे हैं, इतनी 40-40 किलो के जो ड्रग्स हैं वो बरामद किए जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी कोई व्यक्ति जेब में लेके आराम से घूम रहा है, तो कहीं से तो खेप आ रही है ना। तो ये जो खेप आ रही है इस पे क्यों क्रॉस बॉर्डर से अंकुश नहीं लग पा रहा है? हाँ, ये सत्य बात है कि यहाँ की हमारी नेबरिंग स्टेट है, हमने बात की है जहाँ पे जिन लोगों ने ड्रग ली है उससे भी बात की है, जो रिहेबिलिटेट हो रहे हैं अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो हमारी नेबरिंग स्टेट है वहाँ बहुत सस्ता और इजीली मिलता है। जो यहाँ चीज 10,000 रुपए की हिमाचल में वो 1,000 रुपए की आपको दिल्ली पंजाब में मिल पा रही है। तो अवेलेबिलिटी है, इजीली वो है। हमारा जो बॉर्डर है, हिमाचल की जो जियोग्राफी है उसको इतनी आसानी से सील नहीं किया जा सकता, इतने यहाँ पे रास्ते इस तरह के हैं। लेकिन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी हमारी अगर पूरी तरह सक्रिय जब होगी और सरकार की जो प्रायोरिटी में होगा ये कार्यक्रम, तो अवश्य इस पे हम रोक लगा पाएंगे। प्रायोरिटी पर रोक लगाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है और देवभूमि में इस तरह से जो नशा तस्कर हैं वो इस तरह से संलिप्त हो रहे हैं। और प्रदेश के युवा इस देश का भविष्य है, आगे आने वाले वक्त में पूरे देश को संभालेंगे। और अगर ये युवा देश में अगर इस तरह से कह सकते हैं कि अगर नशे में अभी से संलिप्त हो रहे हैं तो आने वाले देश का भविष्य भी संकट में नजर आता हुआ हमें दिख रहा है। एक सवाल आर.के. अग्निहोत्री सर आपसे ये रहेगा मेरा कि जिस तरह से ये नशा जो लोग कर रहे हैं, हम लोग सरकार इसके लिए नशा मुक्ति केंद्र भी चला रही है। नशा मुक्ति केंद्र सरकार जब चला रही है तो इन लोगों को तो एक संरक्षण मिल रहा है कि ठीक है, अगर हम लोग इतना नशा यहाँ पे सप्लाई भी कर रहे हैं तो सरकार नशा मुक्ति केंद्र में तो लोगों को भेज ही रही है सरकार, पर इन पे अंकुश लगाना जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जी, नशा मुक्ति केंद्र एक पहलू है, क्योंकि हमारा भविष्य जो है वो इसको खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर आप आंकड़े देखें तो 2019 में जहां 2000 सुसाइड होते थे तो 2021 की रिपोर्ट में कि हर घंटे में एक सुसाइड हो रहा है। 10 से जो रिपोर्टेड है, बाकी पता नहीं कितने हो रहे हैं, 10,000 से ज्यादा सुसाइड न्यूज ही हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी एक महामारी है। ये हमें प्रायोरिटी पे ही लेनी पड़ेगी। नशा मुक्ति केंद्र तो वो है जो काउंसलिंग करने के बाद लोग जो है वो उसको छोड़ना चाहते हैं, तो मेडिकल हमारी जो डॉक्टर्स हैं या काउंसलर हैं उनकी हेल्प लेते हैं और उसको कुछ टाइम फिर उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में जब वो इच्छा अपनी प्रकट करते हैं कि हाँ हम छोड़ना चाहते हैं, दिल से छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं, तब उनको वहां भेजा जाता है। नशा मुक्ति केंद्र अकेला कुछ नहीं कर सकता है। वो तो जैसे आपने कहा वो तो उनको लिए मिल गया कि चलो वहां चले गए और फिर दोबारा शुरू हो जाते हैं।
और ये भी देखा गया कि वहां से आने के बाद सोसाइटी में जाते हैं, अगर सोसाइटी के माइंड में चेंज नहीं, जो वहाँ पे वातावरण है उनके घर में, उनके परिवार में, उनके स्कूल कॉलेजेस में, अगर उस वातावरण में सुधार नहीं लाया जाए तब तक इस समस्या से निदान नहीं पाया जा सकता है। अगर मैं आपसे 3-4 पॉइंटर्स जानने की कोशिश करूं तो वो 2-3 पॉइंटर्स कौन से होंगे सर, कि अगर हम उन 2-3 पॉइंटर्स पे काम कर ले सरकार और प्रशासन और सभी केंद्र सरकार और सब तरीके से काम कर लिया जाए, और किस तरीके से उन 3 पॉइंटर्स मुझे बताइए जिसमें अगर काम हो गया तो शायद नशा जो देश में चल रहा है, जो प्रदेश में चल रहा है, उस नशे पर जो है अंकुश लगाया जा सकता है। देखिए सबसे जरूरी जो है तो लॉ एनफोर्समेंट हमारी जो एजेंसी है उनको बहुत ही सक्रियता के साथ इसमें काम करना पड़ेगा, वो चाहे पुलिस हो, चाहे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारी बाकी जो और एजेंसी हैं, उनको बहुत ही इसके अपना तालमेल से साथ और अपने बाकी स्टेट के साथ भी तालमेल रख के उनके काम करना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, हमारे युवा है वो स्कूलों से शुरू होता है। युवा बड़े बच्चों में हम इन्हें चेंज नहीं ला सकते जो अडल्ट में, लेकिन जो छोटा बच्चा जो प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल पे जब होता है तो उसमें एक ये हमारे एक करिकुलम का एक अगर हिस्सा बना दिया जाए इसको, हेल्थ को, और इसमें ड्रग एडिक्शन का भी जो है या ड्रग अब्यूज का भी एक जो है एक चैप्टर, एक पीरियड उनमें अगर रेगुलरली उसके बारे में उसको पढ़ाया जाए, जानकारी दी जाए, तो छोटे बच्चों में छोटी उम्र में इसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, तो ये इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। तीसरा है कि सोसाइटी जो हमारी उसकी मास मोबिलाइजेशन करना पड़ेगी, गवर्नमेंट को प्रायोरिटी पे लेके उसमें मास मोबिलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी जो हमें करनी पड़ेगी, ताकि तीनों तरफ से हम इसको इकट्ठा करके इंटेग्रेट करके इस समस्या का निदान पा सकें। जी सर, अग्निहोत्री सर, आपने बहुत सारी जानकारियां दर्शकों तक शेयर की। अब जीवन से जानना चाहेंगे, जीवन अगर अभी जो कोई खबरें अगर आपको वहां से सामने आई हैं नशे को लेकर, तो वो कैसी खबरें हैं हमीरपुर जिले में? जी श्वेता, हर दिन नई नई खबरें हमीरपुर जिला से सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती हैं। कभी चिट्टा पकड़ा जा रहा है और उसमें पकड़ने और जो लेने वाले लोग हैं, जो भी आज तक अरेस्ट हुए लोग हैं, वो कम उम्र के लोग हैं। सबसे गंभीर विषय जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि वो लोग कम उम्र के लोग हैं, 18 साल के, 15 साल के, 14 साल के। अभी पीछे केस पकड़ा गया, उसमें 8 से 9 युवा पकड़े गए। सबकी उम्र 15 साल से 20 साल के बीच, तो है तो बहुत गंभीर विषय। और ये चीज निरंतर बढ़ती जा रही है। ये मान के चले कि हिमाचल को अगर पंजाब की तर्ज पर हिमाचल अगर उड़ता हिमाचल बन जाए तो हमारे लिए बहुत गंभीर विषय होगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे हम सुनते रहे हैं टीवी चैनल्स में कि जी पेंगोलिन की सलगर पकड़ी जाती है, ये बहुत बड़े और गंभीर और संगीन जैसे विषय है। ये हिमाचल है, हमीरपुर में खासकर ये चीजें नहीं होती थी, अब ये देखने को मिल रही है कि जी यहाँ पे पेंगोलिन की सलगर पकड़ी जाती है, यहाँ पे जानवरों की हड्डियां पकड़ी जाती है, इस तरह से उनकी खाल चमड़ी पकड़ी जाती है। ये बहुत ही जो है गंभीर विषय। एक विषय में मैंने पहले भी कहा कि जैसे हमीरपुर पुलिस के हाथे एक अफीम के पौधे, अब देखिए जहां एजुकेशन की शिक्षा की बात होती है, शिक्षा की बढ़ोतरी की बात होती है, वहां इस तरह की जो नशे वाली पौध है उसको बुझाने का जो कारोबार लोग कर रहे हैं, वो जिला हमीरपुर के लिए बहुत गंभीर विषय है। जी, जिला हमीरपुर के लिए, इनफैक्ट पूरे जिले के लिए, पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए, अगर इस तरह से नशे पे अगर अंकुश नहीं लगा, क्रॉस बॉर्डर्स पे जो हमारी फोर्सेज लगी रहती हैं, वो इस पर क्या कार्रवाई कर रही हैं, क्या वहां पर काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा नशा प्रदेश में आ रहा है, तो कहीं से तो इसका कह सकते हैं कि कहीं से तो इसकी संलिप्ति होनी चाहिए, और कहीं से हो रही है। हमारे साथ आर.के. अग्निहोत्री सर जुड़े थे, उन्होंने बहुत सारी जानकारियां हमको उपलब्ध कराई। आज इंडिया न्यूज में एक गंभीर विषय पर चर्चा हुई है कि नशे को किस तरह से हम लोग सही कर सकते हैं। नशा अगर हिमाचल प्रदेश में चल रहा है तो उसको किस तरह से सही किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। इंडिया न्यूज की ऐसी पहल है एक, जिसको लेकर हम हिमाचल प्रदेश में जुड़े कई ऐसे मुद्दे, जिन मुद्दों पे हमको बात करनी चाहिए, ऐसी अच्छी पहल के साथ आप सभी के समक्ष आएंगे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।